60 डॉक्टरों के साथ समाज के प्रति अपार प्रेम और संवेदना के कारण स्थापित हुआ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान के अंतर्गत डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय 10 बेड से शुरू होकर आज 300 से भी ज़्यादा बेड वाला अस्पताल पूरे समाज के लिए एक संजीवनी बन चुका है। उनकी सेवा प्रवाह ने गंगोत्री बनकर सेवांकुर भारत नामक गंगा को जन्म दिया, जो आज विभिन्न उपक्रमों और सेवा कार्यों द्वारा वैद्यकीय विद्यार्थियों का संगठन करना और उन्हें भी समाज के प्रति संवेदनशील व जागरूक करना, विद्यार्थियों में भी सेवा अंकुर का बीज रोपण करना, यह कार्य कर रहे हैं। उपक्रमों की श्रृंखला में ऐसा ही एक अनोखा उपक्रम 22 मार्च 2022 को सेवांकुर भारत के देवगिरी प्रांत ने संभाजीनगर शहर में आयोजित किया। इस उपक्रम के अंतर्गत 160 विद्यार्थी एकत्रित होकर द कश्मीर फाइल्स यह सिनेमा देखने जाएंगे, ऐसा निश्चित हुआ। इस उपक्रम का एकमात्र मूल उद्देश्य यह था कि इतिहास में आंतरिक दुश्मनों द्वारा हमारे कश्मीरी भाई बहनों को जो यातनाएं सहनी पड़ी है, उससे अपने वैद्यकीय विद्यार्थियों को रूबरू कराना। उपक्रम निश्चित होने के बाद इस उपक्रम की जिम्मेदारी ऋषिकेश तोड़कर यशवंतराव चौहान आयुर्वेद कॉलेज के 4th वर्ष के छात्र ने ली। इसी तरह कार्यक्रम की छोटी बड़ी जिम्मेदारी विभिन्न छात्र छात्राओं जैसे राहुल राठौर, ईश्वर कानडजे, सौरभ जाधव, सुयोग बंसोड़े, पल्लवी घुगे, धनश्री भोर, विशाल सोनटक्के व मनोज नीणे जी ने ली। सभी 160 छात्र छात्राएं 22 मार्च शाम 4:30 बजे डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय के दामू अन्ना दाते सभागृह में एकत्रित हुए। आने के बाद सभी ने नाश्ता किया और कुछ विद्यार्थियों ने सभागृह के बाहर ही सभी के पंजीकरण और सिनेमा टिकट लॉटरी सिस्टम के अनुसार बांटने की जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक पूरा किया। कार्यक्रम की शुरुआत देश हमें देता है सब कुछ इस प्यारे देशभक्ति सांघिक गीत से हुई। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। कश्मीर की एक ज्येष्ठ महिला सामाजिक कार्यकर्ता शक्ति मुंशी जी, जो उन पीड़ितों में से एक है, हम सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जुड़ी। उन्होंने 1990 के दशक में हुए यातना का अनुभव व द कश्मीर फाइल्स इस सिनेमा की पार्श्वभूमि हमारे सामने रखी। उनके व्याख्यान को सुनकर सभी छात्र स्तब्ध हो गए। कुछ विद्यार्थियों ने उनसे प्रश्न भी किए, जिनके जवाब उन्होंने बहुत ही सटीक और सूझबूझ के साथ दिए। उनके व्याख्यान के बाद सभी विद्यार्थी अस्पताल के केंद्र में बसे धन्वंतरी की मूर्ति के पास पहुंचे। वहां सभी का फोटो व वीडियो लिए गए। उसके बाद हम सभी बड़े ही उत्साह और साहस, अजीब सी उत्सुकता के साथ अस्पताल से निकले। यह उत्सुकता थी और यह जानने की आखिरकार क्या हुआ था अपने कश्मीर भाई बहनों के साथ। यह सिनेमा देखने की इतनी ज़रूरत है क्या कि सेवांकुर भारत ने इसे अपने उपक्रमों की श्रृंखला में जोड़ा है। सभी अपनी सुविधा के हिसाब से स्कूटर, मोटरसाइकिल से एक लाइन में अपने गंतव्य स्थान नुपुर मुक्ता सिनेमा गृह में पहुंचे। सिनेमा शुरू होने से लगभग 15 मिनट पूर्व ही सभी विद्यार्थियों का प्रवेश हो चुका था। सिनेमा की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। सभी ने इसके रोमांच को देखा। सिनेमा का समय 7:30 बजे से 10:30 बजे तक का था। सिनेमा गृह से निकलने के बाद सभी के चेहरों पर अलग अलग प्रतिक्रिया दिख रही थी। कोई दुख में था तो कोई आक्रोश से भरा हुआ, तो कोई सब न जानने की आत्मगिलानी से भी भर गया था। कुछ विद्यार्थी तो सिनेमा के बाद अपना अनुभव साझा करते करते रो पडे थे। काश्मीरमध्ये काय झालं होतं, काय नाही झालं होतं, मला जस्ट मूवी बघून असं होतं, तर हॅट्स ऑफ की त्या लोकांनी ते फेस केलंय आणि अजूनही ते त्याबद्दल बोलू शकत आहेत। सभी विद्यार्थियों का कौतूहल का उन्हें जवाब भी मिल गया था और इसी के साथ उनके और जानने की उत्सुकता की गहराई और बढ़ गई थी। सेवांकुर भारत के इस उपक्रम के पीछे का उद्देश्य पूरा हो गया था। इस प्रकार बड़े ही अनुशासन और योजनाबद्ध तरीके से अपना उपक्रम संपन्न हुआ। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय.